अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है जी साइबर सिक्योरिटी के सिलेबस को किस तरह हम मुकम्मल करें और कैसे हम फाइनल पेपर की तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ कोशिश करूँगा कि इसको समझाने की पूरी कोशिश करूँ और आपके लिए ये इजी हो जाए। साइबर सिक्योरिटी का जो सब्जेक्ट है इसको आपने बिल्कुल फ्रेशली अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। किस चीज़ को हम ज़्यादा सोचते हैं और कम प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ का रिज़ल्ट बैड आता है। किस चीज़ की हम प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं और सोचते कम है उस चीज़ का रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता है। तो अब मैं आपके साथ अब ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों को स्टूडेंट्स को ये हो रही है कि हम स्टार्ट कैसे करें, इतने ज़्यादा सिलेबस है, शुरू कहाँ से करें। 70-80 पेजेस की 100+ पेजेस की स्लाइड्स हैं, ठीक है। उनमें से पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो देखें आपने जस्ट सिंपल वो टॉपिक करने हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि टाइम वेरी शॉर्ट है, 2-3 दिन में 2-4 महीनों का काम जो है वो कवर नहीं होता, लेकिन हम इम्पोर्टेंट करेंगे इसलिए ताकि 70-80-90 तक हमारा सिलेबस जो है कवर हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। मैंने ये एक अपने नोट्स के मुताबिक एक बनाया है शेड्यूल। तो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जी MCQs कैसे करेंगे। MCQs ऐसे करेंगे कि मिड के जो है ना, जो मिड वाले थे हमारे पास MCQs, उनको पहले हम कवर करेंगे। उसमें से 8 नंबर के जो है ना आई थिंक बन सकते हैं, मतलब कि 8 नंबर के उसके अंदर से ना बन सकते हैं। किन बच्चों ने क्लासेस अटेंड की हैं सारी, उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि सर क्लास में क्या कहते थे, ठीक है। तो अभी मैं मिड वाला फोल्डर खोलता हूँ और इसके अंदर जाते हैं हम। किधर है जी MCQs, ठीक है। तो यहाँ पे होंगे हमारे पास MCQs चैप्टर 1 चैप्टर 2, ओके। अच्छा जी, ये ऑलरेडी भी आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं कि आफ्टर बेला एंड हर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन, तो इसका आएगा जी सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है। तो सिक्योरिटी मैनेजर क्यों है बेला, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन में, रिस्पॉन्सिबल और उसकी जो जॉब है वो एक एम्प्लॉय से ऊपर है, तो इसलिए उसको मैनेजर का काम सौंपा गया। तो हमने विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द CIP चैम्प्लस, तो इसके अंदर प्रोफेशन बोल है, ये वाला ऑप्शन डी आएगा। आपने जो शॉर्ट MCQs है उनके ऊपर करना है और जो मिड में आए थे ना उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इसके अंदर आएगा सिक्योरिटी एंड कन्वेंसियस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये जो सिक्योरिटी है वो कभी भी कन्वेंस नहीं होती किसी के कहने पर, ठीक है। मतलब कि आप ATM है, ठीक है, तो आपको कोई कहे यार चल अपनी ना मुझे वो पिन बता दे, ठीक है, तो फिर कर लेंगे, तो आप कभी भी नहीं उसके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है एक बार मैंने पिन अपनी दे दी तो मेरा जितना भी बैलेंस है उसके अंदर वो लॉस हो सकता है। तो चौथे का जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज CIA ट्राइड एंड शो दैट इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड नॉन ऑथोराइज्ड पर्सन हैज ऑल्टर्ड, तो इसके अंदर इंटेग्रिटी आएगा, दुरुस्तगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू डिस्क्राइब दोज हु अटैक कंप्यूटर सिस्टम, तो इसके अंदर मलेशियस एजेंट्स आएंगे कि जो कंप्यूटर को यानी कि डिस्क्राइब नहीं करते ये, ठीक है। ये मलेशियस एजेंट वो होते हैं जो सिस्टम पे अटैक करते हैं, ना कि ये डिस्क्राइब करते हैं जी कौन इसके ऊपर हमला करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज अ वार मस्ट वॉन एट ऑल कॉस्ट, ये गलत है जी स्टेटमेंट जो है ना इसके अंदर। तो ये इसका जो ऑप्शन इसके साथ बनता है वो डी है। Luna is reading a book about the history of a cyber crime. She read the very first cyber attack were mainly for what purpose, तो इसके अंदर फेम आएगा, ठीक है, कि वो अपनी जो है खुशी के लिए पढ़ रही है, ठीक है, अपने शौक से। Which of the following ensures that only authorized person can view protected information, प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आएगा इसके अंदर। असल में CIA का ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर ऑथोराइज सेक्स होती है, आई से इंटेग्रिटी आप दुरुस्त करते हैं, ठीक है।
दुरुस्त यानी कि चीज़ों की एक्सेस देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर से एरर निकालते हैं और अवेलेबल होता है कि आपका जो भी सिस्टम है वो 24 घंटे आपको अवेलेबल होता है। तो कॉन्फिडेंशियली जो है वो कंपेयर करेंगे हम ऑथराइज पार्टी से। विच टाइप ऑफ हैकर विल प्रोब अ सिस्टम फॉर वीकनेस एंड व्हेन प्राइवेटली प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन बैक टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंदर वाइट हैट हैकर आएंगे जी, अच्छे हैकर होते हैं, परमिशंस पे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ। कंप्लीट दिस डेफिनेशन, तो इसके अंदर आएगा जी डी यूज़। उसके बाद कह रहा है कि ग्रुप हैव लोएस्ट लेवल। तो जो किडीज़ होते हैं ना, मतलब कि बच्चे जो नए नए अभी फ्रेशनर्स होते हैं, तो उनका जो है ना लो लेवल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स एडवांस परसिस्टेंट थ्रेड्स। तो इसके अंदर स्टेट एक्सेस आएंगे, ये एडवांस लेवल के होते हैं। उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन लेजेसी। तो इसके अंदर नो कंपाइलिंग रीजन फॉर एनी अपडेट्स आएगा। हाउ डू वेंडर डिसाइड विच शुड बी द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑन अ सिस्टम। तो इसके अंदर ये यूज नंबर सी आएगा। उसके बाद विच को प्रोडक्ट कॉमनली विद स्टेट एक्टर। तो इसके लिए एडवांस परसिस्ट एक्टर आएगा, जैसे हमने ऊपर ये देखा था ना अभी, ये वाला जो स्टेट एक्टर 12 जो है MCQ नंबर 12। तो इसके अंदर हमने देखा था कि जो एडवांस परसिस्ट थ्रेट है वो स्टेट एक्टर्स के साथ कनेक्ट हैं, और फिर हमने 15 नंबर पर देखा तो उधर कह रहा है कि स्टेट एक्टर किसके साथ कनेक्ट है, एडवांस्ड APT के साथ, ठीक है, एडवांस परसिस्ट थ्रेट है, ठीक। तो ये मिलते जुलते हैं 12 और 15। विच इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब कनेक्टिविटी। तो सिस्टम इंटेग्रेशन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि विच व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट रिस्पॉन्ड अटैकर। तो इसके अंदर टू स्पाई ऑन सिटीजन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू विद पैचिंग। तो कहेगा पैचिंग एड्रेस 0 डे वल्नरेबिलिटी, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अटैक द वेक्टर। तो इसके अंदर ऑन प्रेम आएगा। व्हाट इज द कैटेगरी दैट एक्टर दैट सेल देयर नॉलेज। अच्छा, जो ब्रोकर जो होते हैं ना, वो अपना नॉलेज जो है ना वो कर देते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है। किसी भी मतलब कि गवर्नमेंट को, मतलब मिलिट्री को ज़रूरत पड़ गई है तो ठीक है, तो मैंने पैसे दे के आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आता है दूसरा चैप्टर, ठीक है। असल में ये मैं इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ कि अगर किसी कोई बच्चा यानी कि मुकम्मल तैयारी करना चाहता है साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है, तो वो ये वीडियो को मतलब कि 2 से 1 बार या 2 बार या 3 बार सुन लेता है, ठीक है, तो वो इजीली मतलब कि माइंडली सेटिस्फेक्शन उसकी हो सकती है। एक बार वो लिख के देख ले, ठीक है, और एक बार अपनी तसल्ली के लिए खुद से स्लाइड्स खोल के ये चीज़ें रीड कर ले। लिखने से बहुत ज़्यादा मतलब कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, क्योंकि पेपर में आपने लिखना है, ना कि टाइप करना है, ना आपने वहाँ पे वाइवा देना है। फर्स्ट है जी इबा का बता रहे हैं कि रिसीव्ड, तो क्या उसके अंदर यानी कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी काम का आप प्लानिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है नाट पेनिट्री स्ट्रेस की नाट ये खसूसियत नहीं है, ऑटोमेटेड है, इसकी खसूसियत नहीं है। लीना हैज़ रिक्वेस्ट टू बी प्लेस्ड ऑन द पेनिट्रेशन टेस्ट टीम एंड स्कैन वल्नरेबिलिटी टू एक्सप्लॉइट देम व्हिच डज वांट टू प्लेस्ड ऑन। तो ये रेड टीम आएगी, खतरनाक टीम आएगी इसके अंदर, ठीक है, जो वल्नरेबिलिटीज़ पे अटैक करते हैं। तो ये एक आपके पास स्टेटमेंट है, उसका आंसर है दे वुड हैव टू स्टे ओवरनाइट टू परफॉर्म द टेस्ट। अच्छा जी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग नेम इज़ गिवन टू द टेस्टर हैव नो नॉलेज एंड नो स्पेशल। तो इसके अंदर ब्लैक बॉक्स आएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ क्राउड सोर्स पेनिट्रेशन टेस्ट। इसके अंदर लेस एक्सपेंसिव आएगा, ठीक है, कि ये इसके डिसएडवांटेज में आता है। उसके बाद वो कह रहा है कि टिल्ड इज़ वर्किंग ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंसल्ट। तो ये इसके अंदर स्कोप आएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एंगेजमेंट दैट विल बी कंडक्टेड इन अ पेन टेस्ट। तो इसके अंदर रिपोर्टिंग आएगा। व्हाट इज़ एन अदर नेम फॉर फुट प्रिंटिंग। तो इसके अंदर एक्टिव ये आएगा, ठीक है। तो सॉरी मैंने आपको जूम नहीं किया ये वाला चीज़ें, खैर अब मैं जूम करके बता दूंगा, बाकी मैं बोल रहा हूँ उससे आपको हाव ना हो जाती है। 10th का हमारे पास आएगा जी लेटरल मूवमेंट। उसके बाद आएगा 11th का एक रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। आपने जस्ट फोकस करना है शॉर्ट जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल इन्फॉर्मेशन सोर्स कैन प्रोवाइड इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन ऑफ साबित। तो ट्विटर है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड फॉर द हैंडलिंग ऑफ कस्टमर कार्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये PCI DSS आएगा जी इसके अंदर। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड बाय एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज यूजिंग द एक्सपर्टाइज। तो इसके अंदर
रेगुलेशन आएगा जी। देन हमारे पास आता है 15 है, तो इसके अंदर वो बता रहा है कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स के लिए वो CSA होता है जी, क्योंकि क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स स्टैंड फॉर ही बनता है ये CSA, ठीक है। ओके जी, टूआ का तो इसके अंदर आपने टाइप 2 से याद रख लेना है इसको। विच iOS कंटेन्स कंट्रोल फॉर मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग रिस्क, तो इसके अंदर ISO 31000 आ जाएगा। विच प्रोमिसेस इज द फाउंडेशन ऑफ द थ्रेड हंटिंग, तो थ्रेड एक्टर्स हैव ऑलरेडी इनफिल्ट्रेटेड आवर नेटवर्क्स। उसके बाद आता है जी आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑटोमेट एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स, तो SOAR इसके अंदर आएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट समथिंग दैट अ सिम कैन परफॉर्म, तो इसके अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स आएगा। तो ये मैंने जी जो MCQs आपको बताया कि 8 नंबर के इसके अंदर से बन सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ये किसी ने मतलब कि ये मैंने जो स्टडी की है इसके ऊपर, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी अब आगे देखते हैं जी। अब आपने जो फुली बुक है ना उसका, यानी कि ये वाला जो वो सेकंड है वो बुक फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स जो है ना वो अच्छे तरीके से करने हैं। वो अब आपने कैसे करने हैं, आपने सिंपली इधर जाके बुक ओपन करनी है, ठीक है। तो इसके जो है ना आपने देख लें इधर पहले ना इसका तरीका होता है कि आप इसके ना वो टेबल ऑफ कंटेंट को देखें, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं जी। टेबल ऑफ कंटेंट पे जाते हैं तो इधर आपने ना देखना है कि जो पहला चैप्टर है यानी कि सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, ठीक है, तो उसके फिलिंग द ब्लैंक्स कहाँ है, यानी कि समरी और वो एंड पे आपने चले जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर रिव्यू क्वेश्चन 24 पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम 24 पे चलते हैं। तो अभी देखते हैं जी क्या आता है 24 पे। 24, अच्छा ये इधर मतलब 50 लिखे हैं शायद, हाँ जी ये आ गया जी आपके पास पेज नंबर, ये येलो से किया गया है मार्क। रिव्यू क्वेश्चंस हैं ये, और ये की टर्म्स हैं, और यहाँ पे आपने रिव्यू क्वेश्चंस अच्छे से कर लेने हैं इसके, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, हाँ जी ये तो हमने अभी किए हैं ना जो 20 MCQs, ठीक है, वो हमने कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लेना आपने, ये क्या चीज़ है जी, अच्छा जी ठीक हो गया, हाँ जी। आपने ना इसके जो MCQs मैंने बताए हैं वो आपने जो सर ने स्लाइड दी है ना उनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उन्हीं के अंदर से वो 12 जो है ना वो बनने हैं, ठीक है। मतलब कि चैप्टर 1 और 2 को जब आप करेंगे इसको रीडिंग, ठीक है, तो इसके अंदर से वो 12 बन सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन पे। तो बुक के आपने रिव्यू क्वेश्चन कर लेने हैं, मिड के क्वेश्चंस कर लेने हैं। मिड अब आपको पता है कि पूरी सर ने हर साइड से दिया था, ठीक है, जितनी भी स्लाइड्स बनाई थी, ठीक है। तो आपने ये ITVS IS वाला टॉपिक कर लेना है, ठीक है। इसके अंदर है क्या है कि वो कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आपस में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है और कौन इनमें से अच्छा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसका जनरल सा पढ़ लेते हैं। कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है आपके हार्डवेयर जैसे सर्वर्स हैं, ठीक है, आपका कंप्यूटर्स हैं, माउस कीबोर्ड, ये वो सॉफ्टवेयर मतलब विंडोज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी के लिए। लेकिन जो सिक्योरिटी है ना, टेक्नोलॉजी एक और चीज़ है, सिक्योरिटी एक और टर्म है। वो कहते हैं रिस्पॉन्सिबल करती है, ठीक है, सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को एंड रिस्क पोस्ट बाय एंड यूजर्स के। मतलब कि अब आप बैठे हो यूनिवर्सिटी में, आप हर एक ऐप को उधर डाउनलोड नहीं कर सकते, जो उन्होंने कर दिए भी बस उनको ही रन करते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे ऑथेंटिकेशन एक पासकोड लगा दिया है कि ऑथेंटिकेट बंदा ही वहाँ पे जस्ट वो चीज़ें डाउनलोड कर सकता है, जैसे लैब टीचर्स हैं, ठीक है। तो आप हर बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है।
देन हमारे पास आता है जी एक और इसके अंदर पॉइंट ऐड करते जा रहे हैं, इंश्योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड अदर नेटवर्क कंपोनेंट मेन फंक्शनल, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के अंदर आएगा, ठीक है। और सिक्योरिटी के अंदर क्या आएगा, प्रोटेक्टिंग डाटा एंड एसेट्स होते हैं हमारे पास ज़रूरी डाटा, मतलब कि जैसे आपकी डेटाबेस है, ठीक है, आपका पोर्टल है, उसका पासवर्ड वगैरह वो आपके लिए सेट्स हैं, ठीक है, मतलब कि और किसी के पास हो तो वो कोई भी फाइल आपकी डिलीट कर सकता है, मुअल्लम की अपलोड कर सकता है वहाँ पे गलत, ठीक है, और आपका मतलब कि सारा यानी कि वो ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये सेट्स की जो सिक्योरिटी करते हैं उसको IS कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इम्प्लीमेंट्स कंट्रोल्स के ऊपर आ जाते हैं। कंट्रोल्स इसलिए आती हैं क्योंकि हमारे पास कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उन चीज़ों से हम कंट्रोल करते हैं। तो सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है जी, आइडेंटिफाइज विच कंट्रोल टू इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट कंट्रोल टू इंश्योर दैट आर वर्किंग एज इंटेंडेड, मतलब कि किस तरह का कंट्रोल करना है ये सिक्योरिटी में आ जाता है। मतलब कि अब आपको यानी कि जो कंप्यूटर एक मैसेज दे रहा है कि ये जो आपने सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड किया है ये आपके सिस्टम को हार्मफुल है, ठीक है, और साथ आपको शो करेगा कि ये चीज़ें इससे हार्मफुल हो सकती हैं। तो आपने मेजर कर लेना है कि क्या ये चीज़ें मेरे काम की हैं, अगर इनके हार्म भी हो जाता है तो क्या मेरा काम मुझे नुकसान होगा या मिनिमम होगा या होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप उसके मुताबिक उसको कंट्रोल देते हैं। तो उसके बाद कह रहा है कि कीप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपडेटेड एंड पैचेस, इसका काम होता है उन चीज़ों को अपडेट करना, मतलब कि अब जो Ubuntu है, ठीक है, वो सपोर्ट करता है Core i3 से Core i5 आगे फर्दर। तो अब आपका सिस्टम जो कोर है सिंपल या Core i2 है, ठीक है, उसके 2 प्रोसेसर लगे हैं, तो वो मतलब कि आपको अपडेट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ये टेक्नोलॉजी में आ जाएगा। सिक्योरिटी क्या करेगी, कीप अपडेट टू न्यू थ्रेड देन। अच्छा, अब Ubuntu करने से मे भी आपका जो सिस्टम का है वो मतलब कि हाईजैक या स्पूफिंग जो होती है वो मतलब उसके टैग जल्दी होने शुरू हो जाए टैग, क्योंकि वो है ओपन सोर्स, ठीक है, कभी भी क्रैश कर सकता है कोई भी हैकर आपका, ठीक है। और मज़े की बात ये होती है कि Ubuntu वगैरह ओपन सोर्स होते हैं, इनके अंदर आप MS वर्ड करें तो आपको बगैर किसी की के बगैर ख़रीदे आपको फ्री हर चीज़ मिल रही होती है। तो इसका मतलब अगर वहाँ पे फ्री मिल रही होती है तो वहाँ पे टैग भी जल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑफर मेजर इन अप टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है, कि आपका जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको आपने अपग्रेड रखना है और उसका रिस्पॉन्स टाइम क्विक होना चाहिए। सिक्योरिटी के अंदर क्या कहता है कि रिकमेंड्स एंड प्रायोरिटाइज एक्शन प्लान एंड सोल्यूशन टू मेडिटेट। अच्छा, अगर आपको वो शो कर रहा है मैसेज के ये सॉफ्टवेयर करने से ना आपका जो है सिस्टम इसको ये डैमेज होगा और आपको पता चल गया कि मेरी हार्ड डिस्क इसके हेल्थ गिर सकती है या डैमेज हो सकती है, तो आप क्या मेडिटेट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, इसका मतलब होता है। फिर फिक्स इट फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, मतलब कि आपका माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप GUI यूज़र हैं, तो आपके लिए पहली अप्रोच ये होगी कि आप हार्डवेयर ठीक करें, ठीक है, सिक्योर इट फर्स्ट अप्रोच। हाँ, फिर उसके बाद आपने देखा है कि आपकी जो है ना वो विंडो क्रैश हो सकती है, फायरवॉल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए यानी कि सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। मतलब कि सिक्योरिटी कहती है कि सिक्योर इट फर्स्ट और वो कहता है कि फिक्स इट फर्स्ट, ठीक है। तो मतलब कि दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन सिक्योरिटी ज़ाहिर बात है ज़रूरी है। मतलब कैसे अब पाकिस्तान है, ठीक है, इसकी अगर फ़ौज के साथ हम कर लेते हैं जी कॉम्प्रोमाइज़, तो ज़ाहिर बात है कि आप मतलब कि ज़्यादा नुकसान में जाएंगे या आप बहुत ज़्यादा नुकसान में जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई अंदर मतलब कि कोई रोड टूट गई है, ठीक है, या मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया कि पुल गिर गया, ठीक है, तो वो भी आपको रिपेयर करना है क्योंकि सारी लाइन बंद हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा सिक्योरिटी की प्रायोरिटी जाएगी। फिर उसके बाद यानी कि पुल तो आपके मुल्क के अंदर है, वो आप कर सकते हैं कवर, लेकिन सिक्योरिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद कहता है कि IT एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सिक्योर एनवायरनमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों इकट्ठे काम करके एक सिक्योर और अच्छा इन्वायरमेंट फराहम करती हैं। आईटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मस्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सिक्योर इन्वायरमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसके अंदर उसने कहा कमेंट करके बताएंगे कैसी लगी जी आपको ये स्लाइड। तो ये अच्छा है, अच्छी बात है, इन चीज़ों की हमें हावना होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम अपने चलते हैं जी टॉपिक पे। हमने ये आईटी एंड ये भी पढ़ लिया, मिड के क्वेश्चन जो थे, ठीक है, वो भी आपने मतलब कि इस इन्हीं स्लाइड्स के अंदर से पढ़े थे, वो कवर करते जाना है। तो आगे क्रिप्टोग्राफी आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी कहाँ है जी, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स सिम एनमैप क्रिप्टोग्राफी। अच्छा, ये बेसिक्स वाली में ही है, याद आ गया, ये इसी स्लाइड में से था। 5 बज गए हैं, नमाज का टाइम भी होने वाला है, अज़ान 5:10 पे होनी है। अच्छा, इस जो है ना बेसिक्स, इसके अंदर से ये जो है आपके एमसीक्यू जनरेट हो सकते हैं और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि कैसे आपने ये इनके नाम याद अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ये जो स्लाइड है, ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ना क्या होता है, ये हम एक बार कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स से। कि फर्स्ट इसके अंदर आता है कि क्रिमिनल टारगेट कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस प्रोटेक्ट। अच्छा, अब प्रोटेक्ट्स में क्या चीज़ें आती हैं कि अपडेट कर लें अपने सॉफ्टवेयर को, सिक्योर कर लें अपनी फाइल्स को, अच्छे पासवर्ड लगा लें अल्फान्यूमेरिक, इनक्रिप्टेड डिवाइसेस यूज़ कर लें, ठीक है, और यूज़ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लें, ठीक है। तो इन 5 चीज़ों को यूज़ करते हुए आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि अगर स्मॉल बिजनेस है उसके अंदर प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। कैसे एक ऑफिस के अंदर आप वाईफाई की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो कहता है कि आप सिक्योर योर राउटर एडमिन का पासवर्ड उसका चेंज कर दें, ठीक है, और साथ उसको नाम उसका जो सिक्योर रखें, ठीक है, डिफ़ॉल्ट चीज़ें ना यूज़ करें एडमिन वगैरह, ठीक है, और ये जो रूट एडमिन है, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं, ये मत यूज़ करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। स्मार्ट सिक्योरिटी कैसे रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ट्रेन ऑल स्टाफ, हैव अ प्लान। उसके बाद कहता है द निस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, अंडरस्टैंड करना है इसको। अब कहता है निस्ट जो है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ये यूएसए की ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहता है कि फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करते हैं, सेकंड हम प्रोटेक्ट करते हैं, फिर हम डिटेक्ट करते हैं, फिर रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर रिकवर करते हैं। इन 5 चीज़ों के हमें जस्ट नाम याद रख लेने हैं। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है, फिजिकल सिक्योरिटी यही है कि यार आपका कोई लैपटॉप इधर पड़ा है तो आप बाहर से ताला लगा के जाओ, वरना कोई उठा लेगा, या विंडो है, विंडो शीशे की है, ठीक है, तो आप क्या नाम लेते हैं उसके अंदर आगे लोहे का जंगला लगवाओ, ठीक है, आयरन का। तो फिर ये है कि आप अपनी प्रोटेक्शन एटलीस्ट खुद करें। स्टोर सिक्योरली, लिमिट फिजिकल एक्सेसेस, ठीक है, सेंड रिमाइंडर की स्टॉक, ठीक है। तो मतलब कि आपने पासवर्ड की जो अटेम्पशन वो 3 टाइम रख दें या 2 टाइम्स रखने हैं, उसके बाद वो मतलब कि रेड शो कर दें या पासवर्ड दे ही ना, जब तक कि वो ऑथेंटिकेट बंदा उसको ना लॉगिन करे। फिर वो कह रहा है कि स्मॉल बिजनेस के अंदर हाउ टू प्रोटेक्ट डाटा ऑन योर डिवाइसेस। तो वही कह रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड यूज़ करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, लिमिट लॉगिन, अटेम्प्ट इनक्रिप्ट, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं इस स्लाइड के अंदर, ठीक है। तो मतलब कि आपने अगर एक बार एक टॉपिक पे अच्छे से कर लिया तो आपको सारी स्लाइड की हावना हो जाएगी। कहता है ट्रेन योर एम्प्लॉयज़ कैसे कर सकते हैं, शेयर करें डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ प्रोमोट सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, रेज डाटा करेक्टली, नोज द रिस्पॉन्स प्लान। तो आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कब तक उन्हें नहीं ट्रेन करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि वो मुश्किल होगी आपके लिए सिक्योर करना ऑर्गेनाइजेशन को, तो उनको भी आपने साथ साथ। अच्छा, रैंसमवेयर में से ना शॉर्ट क्वेश्चन भी आना है और इसके अंदर वो भी बन सकता है, फिलिंग द ब्लैंक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम वन इन योर कंपनी गेट्स एन ईमेल। अच्छा जी, स्कैम्स ईमेल्स होती हैं, इन्फेक्टिव वेबसाइट, ऑनलाइन एड, सर्वर वल्नरेबिलिटीज़, ये 4 चीज़ें हैं ना, ठीक है, जो रैंसमवेयर अटैक का ना सबब बनती हैं, ठीक है। अब जो स्कैम्स ईमेल्स हैं इसकी एग्जांपल कैसे हैं कि एक ईमेल है वो उसके अंदर वायरस है, ठीक है, तो वो आप ओपन करते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो
हैक हो सकता है, या सर्वर वल्नरेबिलिटी है कि आप सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, आपके सर्वर में कोई एंटर हुआ है, ठीक है, और आपके जाके वो सारी डेटाबेस या सारे सिस्टम का डाटा गेट कर ले। इन्फेक्टेड वेबसाइट्स ये हैं कि आप कोई फ्री वेबसाइट या कोई हार्मफुल वेबसाइट पे चले गए और आपने क्लिक किया है, तो उस क्लिक पे आपका सिस्टम हैंग हो गया और फिर हैक हो गया। ऑनलाइन एड्स ये होती हैं कि ऑनलाइन जैसे आप गेम्स खेलते हैं तो उसके ऊपर आता है, तो अगर आप क्लिक कर लेते हैं वो आपको ऐसे वेबसाइट पेज पे ले जाए जो हार्मफुल है, ठीक है, तो यहाँ पे वक्ती तौर पे वो कर दे सिस्टम को शट डाउन, डाटा सारा बीच में या हैंग कर दे, ठीक है। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा यानी कि ना रैंसमवेयर अटैक में आती हैं। तो ये असल में यहाँ से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कैसे रैंसमवेयर अटैक की अलामत क्या है। हैव अ प्लान, बैकअप योर डाटा, कीप योर सिक्योरिटी अप टू डेट, अलर्ट योर स्टाफ। इस तरह आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर व्हाट टू डू, अगर आप अटैक हो जाता फिर आप क्या करेंगे। पहले तो आप अपनी लिमिट देखेंगे डैमेज की, कितने उसकी हुआ है डैमेज। कॉन्टैक्ट द अथॉरिटीज, नोटिफाई कस्टम्स, कीप योर बिजनेस रनिंग, शुड आई पे द रैंसम, ठीक है। तो आपने पैसे वगैरह पे नहीं करने उन्हें कि मेरा बैकअप वो कभी भी नहीं आपको वापस देंगे, ठीक है। तो आपने वैसे मतलब कि अगर बैंक की आपके पास बैंक अकाउंट पे हुआ है तो आप बैंक को जा कहेंगे, उन्हें कहेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आप सिक्योरिटी के, ठीक है। तो ऐसे आप बैकअप अपना कर सकते हैं, ये चीज़ें आपकी ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हमने रैंसमवेयर अटैक को देख लिया, अब उसके बाद फिशिंग आ रहा है, ठीक है। ये कहता है कि यू कैन गेट एन ईमेल टू लाइक फ्रॉम एनीवन यू नो, ठीक है। फिशिंग ऐसे होता है कि आपके अल्टरनेटिव नेम से ना ऑथेंटिकेट बंदे के आपको एक ईमेल आती है और आप उसको क्लिक करते हैं तो आप झांसे में आ जाते हैं उसके और आप पे फिर अटैक कर दिया जाता है। कहता है इट लुक्स रियल, इट्स अर्जेंट, व्हाट्स हैपन नेक्स्ट, चेक इट आउट, टॉक टू सम, मेक इट कॉल, यू आर नॉट सिक्योर्ड। ऐसे के वो आपको यानी कि ना मैसेजेस या ऐसे के वो देगा कि आपको ना अल्लाह फ़ौरन से वो यानी कि आप चुकन्ने हो जाएंगे कि पता नहीं क्या इतनी ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह करके वो आपसे अटैक करते हैं। प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, बैकअप ऑन data, keep your security up to date, alert others, limit the damage, follow your company's procedure, notify customer, report it, alert your staff, deploy a satisfy net। उसके बाद कहता है बिजनेस ईमेल इम्पोस्टर्स। इम्पोस्टर वो होता है जो बंदा यानी कि आपके पीछे होता है, ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये चोर है। इम्पोस्टर बड़ी अच्छी गेम भी है ये, पता नहीं वो क्या है, उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं वो, ठीक है। तो उसके अंदर एक इम्पोस्टर होता है, तो वो मतलब कि ना उसके पास गन होती है लेकिन वो उनके साथ ही खेल उनको फाइट करता है। अगर वो सबको मार देता है तो वो विन हो जाता है। अगर कोई मतलब कि उसे पकड़ लेता है तो वो फिर इम्पोस्टर को कर देते हैं ब्लॉक, मतलब कि उसको जेल हो जाती है। ऐसे गेम भी बनी हुई है इसके ऊपर, मुझे भी गेम का नाम नहीं याद आ रहा। तो इसका कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही है, ठीक है। यूज़ ईमेल ऑथेंटिकेशन, कीप योर सिक्योरिटी अप टू एंड ट्रेन योर स्टाफ। तो ऐसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर कहता है व्हाट टू डू इफ़ समवन स्पोफ योर कंपनीज, रिपोर्ट इट, नोटिफाई योर कस्टमर, अलर्ट। वही कह रहा है प्रोटेक्शन के अंदर वही चीज़ें आई जा रही हैं कि आप अपडेट करें, रिकवर करें, इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि टेक सपोर्ट स्कैम्स, ठीक है, यू कैन गेट फ़ोन कॉल, मतलब कि ये जो कंपनी की तरफ से आपको बोनस निकला, ये निकला, वो निकला, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, हमें इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। तो आपने नहीं इनकी बातों में आना, ठीक है। ऐसा फेक होता है क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप डायरेक्ट है उसकी जो जेन्युइन ऑथेंटिकेट हेल्पलाइन है उस पर कॉल करें या उनसे अपनी ब्रांच के साथ रब्ता करके फिर स्टेप लें। हाउ टू प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वही बताया गया इधर भी कि आप वो करें, इन्फॉर्म करें, प्रोटेक्ट करें, बैकअप लें, ठीक है, और एस्टिमेट करें किस लेवल का आपके साथ हुआ है अटैक। साइबर इंश्योरेंस के अंदर क्या आ जाता है जी, साइबर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है जी, इसके मुताबिक वो आपसे सारा करवाती है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्टी कवरेज आएगी, थर्ड पार्टी कवरेज आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके वो आपके साथ ना एक आपको ऑथेंटिकेट फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये बिल्कुल ओके है, लेकिन एंड पे वो आपके पास ऐसी चीज़ें आपकी पर्सनल मांगने लग जाते हैं, तो ये भी एक अटैक ही है। उसके बाद ईमेल ऑथेंटिकेशन कैसे आप कर सकते हैं, सेंडर SPF फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद डीमार्स, ठीक है, डोमेन्स की आइडेंटिफाइड मेल, ईमेल इज स्पूफ्ड, रिपोर्ट इट योर कस्टमर, से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेंडर सिक्योरिटी क्या है जी, वेंडर सिक्योरिटी
इसके अंदर पुट इट इन राइटिंग, वेरीफाई कंप्लीशन, मेक चेंजेस एज नीडेड। तो प्रोटेक्ट आपने वैसे करना है, कंट्रोल एक्सेस से, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से, सिक्योर योर नेटवर्क से, सेफ गार्ड योर डाटा। तो इस पूरी स्लाइड के अंदर हमने यही चीज़ें देखी हैं कि कैसे यानी कि टैग होता है और फिर उससे कैसे बचा जा सकता है। तो हायरिंग अ वेब होस्ट, आप उसको यानी कि बंदा अपनी अगर सेफ्टी करना चाहते हैं तो उसका ज़ाहिर बात है आपको फिर हायर करने पड़ेंगे सिक्योरिटी के बंदे, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले इस साइड पे जा सकते हैं कि देखें ना, अब कोई भी बनता है बड़े से बड़ा भी यानी कि मॉल बन गया, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ से हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि उन्होंने बाहर गार्ड्स खड़े किए होते हैं। तो ज़ाहिर बात है अंदर जो उनकी डेटाबेस यूज़ हो रही है उसके लिए भी उन्होंने कोई ना कोई साइबर सिक्योरिटी का बंदा लेना है, ठीक है। तो इसका ज़्यादातर मिलिट्री में काम बहुत ज़्यादा है, फ़ौज में, ठीक है। तो अभी अज़ान का टाइम हो रहा है तो मैं ना इसको ज़रा पॉज़ करता हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ना इसको अगेन स्टार्ट करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम थे जी इधर, ओके। हाँ जी, तो हम देख रहे थे जी कि साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स को, सिक्योर रिमोट एक्सेस तक अब हम आ गए हैं। तो प्रोटेक्ट डिवाइसेस कैसे कर सकते हैं जी, इसके अंदर ये सारा बताया है कि आप रिमोटली चीज़ों को मतलब कि पासवर्ड लगा के उसके अंदर लॉगिन होते हैं। जैसे बैंक ऐप है, ठीक है, तो आप रिमोटली एक्सेस ही करते हैं उसको, मतलब कि ATM अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस है, किसको शेयर करना है, बिल उतारना है, तो ये सारी चीज़ें रिमोट एक्सेस में आ जाती हैं। तो ये अब हमारे पास स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी पे हो गया, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी और थ्रेड मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं एक बार ये देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी, अच्छा जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का ये मॉड्यूल 1 है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो चीज़ें हाईलाइटेड की हुई हैं ना, इसके अंदर शॉर्ट भी हैं और इसके अंदर फीलिंग्स है ब्लैंक और ट्रू फॉल्स भी हैं, ठीक है। तो आपने ये अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसी में आपका यानी कि काफ़ी सारा कवर हो जाएंगे, ठीक है। CIA वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। थ्रेड एक्टर्स, ठीक है, मलेशियस एक्टर भी इन्हें कहते हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है जी, इंडिविजुअल यूज़र इंटरफेस, गवर्नमेंट्स, हैकर्स हैं। हाँ जी, ये देखेंगे लास्ट टाइम में ब्लैक हैट हैकर्स, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर ये आया था, ठीक है। स्क्रिप्ट किडीज़ में से शॉर्ट क्वेश्चन MCQs भी बन सकता है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था। हैकविस्ट, स्टेट एक्टर्स, ठीक है, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। इनसाइडर्स, अदर थ्रेड एक्टर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। वल्नरेबिलिटीज़, प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये मतलब कि जो प्रीवियस आया था ना आपके साथ, मैं वो बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ओपन, अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं। पैच का भी आपका इसके और आ सकते हैं MCQs कि पैच इज एन ऑफिशियली रिलीज सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट एंड रिपेयर ऑफ वल्नरेबिलिटी। इसके बाद आते हैं हमारे पास ज़ीरो डे का भी आ सकता है, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन अटैक वेक्टर्स। फिशिंग वगैरह सारे हमने उसके अंदर पढ़ ली हैं साइबर सिक्योरिटी बेसिक्स में। ये देखिएगा एग्जांपल दी हुई है कि फ़िशिंग ईमेल मैसेज कैसे का होता है, ठीक है। तो ये अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ के इसको, ठीक है, एग्जांपल भी लिख सकते हैं, मे भी आ भी जाइए। ये देखें कि कैसे बिट चेंज होता है, ठीक है। चेंज, करैक्टर चेंज बाई बिट फ्लिपिंग,
उसके बाद ये आपके पास है जी इमेज स्पैन है, स्पिम आ जाता है, फिर ऑक्सीज वाटरिंग और ठीक है, ये सारी चीज़ें सर ने हाईलाइट की हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से आपने जो करना है वो डिफरेंसेस कर लेने हैं, ठीक है, और जो मैंने आपको ऊपर बताया वो कर लेने हैं। मतलब कि ये जितने भी टेबल है ना इस तरह के, ये आप नीचे से कर लेने हैं, इनमें से आ जाता होता है। और बाकी ये हमने चैप्टर 2 के ऑलरेडी वो पढ़ ली है रिव्यू, मतलब कि जो मैंने बताया था कि बेला क्या है, वो मैनेजर है, स्कॉटी मैनेजर है, ये ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी कर ली है डिस्कस। तो इसके बाद ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू शिप्स आ जाता है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि हम 30 नंबर के शॉर्ट कवर कर रहे हैं, ठीक है, साथ उसके 12 नंबर के MCQs भी कवर हो जाएंगे। सिस्ट के अंदर क्या आ जाता है जी, सिस्ट के अंदर ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ट्रेडिशनल सर ने पूछा था कि लेटेस्ट आर्ट क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ये मतलब कि इनके जस्ट नाम लिखने थे, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये आपने ऐसे याद कर लेना है, SAS CIS फिर आगे SS, ठीक है। ऐसे आप आगे मतलब कि इन फुल भी एक बार लिख के दे ले, लेकिन ऐसे इसको याद रखने का तरीका होता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, एक बार इनको पढ़ ही लेते हैं जी। सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, एसेट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी, असेसमेंट एंड टेस्टिंग सिक्योरिटी, ऑपरेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिक्योरिटी। उनके बाद इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया, लेकिन यार एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग जो है ना वो फाइनल के जो हमने पढ़ा कवर किया उसमें से बन सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं खोलता हूँ कंटेंट। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी भी हो गया, क्रिप्टोग्राफी वाली स्लाइड पे चलते हैं, थ्रेड मैनेजमेंट सिस्टम भी हो गया हमारा। ये ओनली सी हाईलाइट इन स्लाइड्स, ठीक है। तो हाईलाइट जो सर ने किया हुआ ना उन्हीं के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी नोट्स, हाँ जी, तो इसके अंदर हमारी क्रिप्टोग्राफी भी आ जाती है। इस स्लाइड को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो इसके अंदर से लास्ट टाइम जो आए हैं उनको जस्ट देखेंगे कि क्रिप्टोग्राफी की आपने डेफिनेशन कर लेनी है, ठीक है, और क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था कि एक सेकेंड, हाँ, क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपने पढ़ लेना है, ठीक है। क्रिप्टोलॉजी के बारे में पढ़ लेना है कि ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, दैट स्टडीज द मैथमेटिकल फाउंडेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स। उसके बाद ये टर्म जिसकी आ सकती हैं, लेट्स रिव्यू द टर्म्स, ठीक है। तो ये आपको पता है कि क्रिप्टोग्राफी, फिर क्रिप्टोनालिसिस होता है, क्रिप्टोलॉजी, फिर प्लेन टेक्स्ट आता है, एनक्रिप्शन, साइबर टेक्स्ट और डिक्रिप्शन, ठीक है। ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जी। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, सिंपल मैसेज जो अंडरस्टैंडेबल होता है, एनक्रिप्टेड वो होता है जो समझना है, इनक्रिप्शन मतलब कि कन्वर्ट कर देता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर में, और साइफर वो होता है जो समझ नहीं आता, ठीक है, और उसको डिक्रिप्ट करके फिर समझा जाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ आ रही हैं जी, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक की, सीक्रेट की, पब्लिक की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, MCQs भी बन सकता है। सिमेट्रिक के अंदर पब्लिक और प्राइवेट की होती है, लेकिन एसिमेट्रिक के अंदर सिमेट्रिक के अंदर दोनों पब्लिक होती हैं, और एसिमेट्रिक के अंदर पब्लिक और प्राइवेट की होती है। इधर आपने इन्होंने एलेबोरेट भी किया हुआ है डायग्राम के अंदर, ठीक है। और उसके बाद है जी निगमा, ठीक है। निगमा क्या चीज़ है ये आपने देख लेनी है। हिस्ट्री ग्रिल है, ठीक है, इसका आपने देख लेना है। ये सीजर साइफर है, ठीक है, कि हर 3 जो है ना लेटर्स, ये यानी कि 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर 3 जमा 3 कर दें तो वो मतलब कि F जो जमा करके वो नेक्स्ट बनता है, ठीक है।
ये आया भी था क्वेश्चन का ग्रिल वाला, ठीक है। तो आपने इसकी नेट से 2-3 देख लें, आपको आइडिया हो जाता है। ग्रिल कैलकुलेटर भी कर लीजिएगा, उससे भी बंदे को पता चल जाता है। क्रिप्टोग्राफी वीएस क्रिप्टोग्राफी की यहाँ से आप डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। साइफर्स वीएस कोड्स, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोजिशन और सब्स्टिट्यूशन में आपको अच्छी तरीके से फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाके ना आप लिख सकते हैं कि क्या था टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन। ये ऐसे करके ना इसकी जस्ट आप इमेजेस देख लेना, तो आपको फ़ौरन से आइडिया हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ज़्यादा खपना नहीं पड़ता आपको। फिर क्या कहता है कि जो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक है ना, चेंजिंग इट बट रिटेन इट्स पोजीशन। तो कहता है कि जो ट्रांसपोजिशन है ना, चेंजिंग इट्स पोजीशन बट रिटेन इट्स आइडेंटिटी। तो क्या कहता है कि ये सिंपल प्रोसेस है और ट्रांसपोजिशन में कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इजी टू क्रैक है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट टू क्रैक है, इसका जो ट्रांसपोजिशन का कोड क्रैक करना। इसके अंदर अनऑथराइज्ड जो सब्स्टिट्यूशन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इस ट्रांसपोजिशन में नहीं कर सकते। इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेस है, लेकिन ट्रांसपोजिशन के अंदर ज़्यादा है। इसकी एक एग्जांपल के अंदर सीजर साइफर आ सकता है, लेकिन इसकी कॉलमर ट्रांसपोजिशन साइफर आ सकता है। तो ये मतलब कि अगर आप अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ट्रांसपोजिशन जो है वो हमारे पास सिक्योर है, और जो सब्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास लेस सिक्योर है, ठीक है। अगर मोनो अल्फ़ाबेटिक इसमें से एक लॉन्ग आ सकता है, ठीक है, और शॉर्ट भी बन सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से लास्ट टाइम भी आया था, अच्छे तरीके से कर लेना आपने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। RSA एल्गोरिदम आपने पढ़ लेना है, इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, रिवीज टू शमीर एंड और MCQ भी बन सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये की साइजेस हैं, मेजर बॉडी जनरल्स एंड स्किल्स एंड क्रिप्टो इज बिकमिंग। बस ये थी जी हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के नोट्स क्रिप्टोग्राफी के, ठीक है। तो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन सारे कर लिए हैं, ठीक है। अभी हम इसके लॉन्ग की तरफ आएंगे, ठीक है। लॉन्ग के अंदर क्या बन सकते हैं, जो लास्ट क्लास पे हमारा हुआ था ना क्विज़ टॉपसी, मतलब कि दो तरह से क्विज़ हुए थे ना, कि पहले बच्चों का हुआ था, फिर जो सेकंड बच्चे बाद में आए थे उनका था टॉपसी स्टेप्स और यूज़र मूड, ठीक है। ये डिजिटल फोरेंसिक वाली स्लाइड में से। और उन्होंने बताना था कि रूट किट के अंदर जो यूज़र मूड उनकी टाइप्स आगे कर्नल और यूज़र मूड और कर्नल मूड, ठीक है। और जो पहले बच्चों का हुआ था क्विज़ नंबर 2, उसके अंदर बूटनेट एजेंट पूछा गया था और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद सेक्टर इन्वेस्टिगेशन। फिर एक पॉली अल्फ़ाबेटिक में से लॉन्ग बन सकता है, डिजिटल फोरेंसिक में से बन सकता है लॉन्ग, ठीक है। और डिजिटल फोरेंसिक और टाइप्स ऑफ मालवेयर आ सकती हैं, वैसे लेयर्स का सर पूछ सकते हैं, प्रोटोकॉल से पूछ सकते हैं। और केस जो है ना डिजिटल फोरेंसिक की स्लाइड में, वो यानी कि ना इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम ना ये जो स्लाइड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी ना नमाज का टाइम हो रहा है, तो मैं ना इंशाल्लाह ताला फिर ये जो इसका यानी कि कोई यानी कि फाइनल का है ना, मतलब कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5, उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये कवर हो जाएगा। आपको जितना मैंने यानी कि अभी बता दिया ना, इससे आपकी मतलब कि जो एक प्रेशर बना हुआ था ना कि करना क्या सिलेबस क्या है, वो मतलब कि थोड़ा सा रिलीज़ हो गया होगा, ठीक है। तो बाकी ये मैंने लॉन्ग क्वेश्चन के नेम बता दिए हैं, आपने इट सेल्फ करने, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी वीडियो ना अपलोड कर दूँगा, उससे ये होगा कि अच्छी तैयारी हो जाएगी सबकी, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आप भी नमाज़ पढ़ें,
तो दुरूद शरीफ पढ़े 80 बार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी वाला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। इसको असर की नमाज के बाद जिस जगह पे आप बैठे हैं उसी जगह पे बैठ के 80 बार पढ़ना है, तो आपके 80 साल के गुनाह माफ़ होते हैं। 80 दर्जात जन्नतुल फरदौस में अल्लाह पाक सबको जगह दे बुलंद होते हैं, ठीक है। और आपके 80,000 मतलब कि ना आपको वो नेकियां यानी कि जो आपकी अमाल नामे में ना ऐड कर दी जाती हैं। और वैसे भी दुरूद शरीफ ये हमेशा सोच के पढ़ना चाहिए कि सरकार सुन रहे हैं, और दाद पढ़ना चाहिए, कोई हिसाब नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिर भी रिवायत है उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया। तो बाकी अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में ना मिलते हैं।